मोदी तुझसे बैर नहीं, त्रिवेंद्र तेरी खैर नहीं। 10 साल एक आदमी दिया, वो खराब निकल गया, 5 साल दूसरा दे दो, कैसे भरोसा करें? अब कोई भरोसा नहीं करने वाला। और वो भी उस पे जो आदमी 4 साल इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने 12 शराब की फैक्ट्रियां लगा दी हो, जिसने भांग धतूरा को बढ़ावा दिया हो, जिसने देवप्रयाग देश के पहले संगम को नहीं छोड़ा, 500 मीटर के रेडियस में हिलटॉप नाम की शराब की फैक्ट्री लगा दी, वो व्यक्ति जिसने ज्वालपा धाम के नीचे जमीन बिल्कुल नीचे जड़ में ज्वालपा धाम के श्री राम एग्री वेंचर्स नाम भी देखिए शराब की फैक्ट्री का, श्री राम एग्री वेंचर्स। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित यादव। आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण, और लोकार्पण पहुंच चुका है ऋषिकेश। कैसे पहुंचा है, कैसे आप समझेंगे, जानेंगे, बात करेंगे। मगर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक शख्सियत जिनको हर कोई बेहद ही अच्छे तरीके से जानता है, समझता है और परखता है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कि लगातार धरातल पर उतरकर उन तमाम गरीबों की या फिर उन जरूरतमंदों की मदद करते हुए नजर आते हैं हमें हर वक्त सोशल मीडिया पर। और पहला विधायक मैंने शायद ऐसा देखा होगा हर जगह, जो कि रात के 1:30 2-2 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं, कोई मतलब सुध नहीं है कि मुझे सोना भी है। नमस्कार सर, आज आप ऋषिकेश के भ्रमण पर हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या होगा मुख्य कारण? मुख्य कारण कुछ नहीं है, लोगों से जनसंपर्क है, लोगों से मिला जा रहा है। और मेरे गुरु जो हैं, जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, संत शिरोमणि रविदास जी, तो यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी के परिवार के लोगों ने 5 मिनट के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं गुजर रहा था। तो मेरा मानना है कि ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, आप देखेंगे बहुत शांति इसमें मिलती है। तो बस 5 मिनट आके अपने लोगों के साथ बैठा, चर्चा की और बस आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही लोगों से मिल रहा हूँ, एक संपर्क कर रहा हूँ। कल मोदी जी भी आ रहे हैं उत्तराखंड की धरती में दोबारा से, क्या कहेंगे इस बारे में? मोदी तुझसे बैर नहीं, त्रिवेंद्र तेरी खैर नहीं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई मैं तो उमेश कुमार की पार्टी में हूं, मैं उनका बिल्कुल खास व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछता हूं। मैं बीजेपी से पूछता तो बोलता है ये तो बीजेपी के अगेंस्ट जाता है, मैं कांग्रेस से पूछता हूं तो कांग्रेस के अगेंस्ट जाता है। मगर स्पष्टता से बात रखना उमेश कुमार जी की पहले से ही आदत थी और आज भी आदत है। पर वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख लोग आएंगे हमारी जनसभा में इस वक्त, भाजपा के कैंडिडेट कह रहे हैं। मगर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इससे पहले हरिद्वार में आपके बिल्कुल जस्ट बगल में भी हुई थी, नड्डा जी आए थे, आपने सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी देखे होंगे किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। अब क्या कहेंगे इस बार का कि 1 लाख लोग क्या जुट पाएंगे यहाँ पे? 500 लोग नहीं थे जब नड्डा जी आए। अब मोदी जी की बात अलग है। देखिए भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग सुनने भी आ सकते हैं, देखने भी आ सकते हैं। अब पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सरकार, सांसद सब लगी हुए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपने सांसद हमें 10 साल दिया, उसका टिकट क्यों कटा, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक असफल सांसद आपने इस जनपद को दिया, एक ऐसा सांसद दिया जिसने 10 साल यहाँ की जनता की सुध नहीं ली, एक ऐसा सांसद दिया जब संविधान को रोज कोई ना कोई कुचलने का प्रयास करता है, बहुजन समाज पर हमला होता है, अन्य बिरादरियों पर हमला होता है, जो बोलने को तैयार नहीं था, लोगों के बीच में रहने को तैयार नहीं था। उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? 10 साल एक आदमी दिया, वो खराब निकल गया, 5 साल दूसरा दे दो, कैसे भरोसा करें? अब कोई भरोसा नहीं करने वाला। और वो भी उस पे जो आदमी 4 साल इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने 12 शराब की फैक्ट्रियां लगा दी हो, जिसने भांग धतूरा को बढ़ावा दिया हो, जिसने देवप्रयाग देश के पहले संगम को नहीं छोड़ा, 500 मीटर के रेडियस में हिलटॉप नाम की शराब की फैक्ट्री लगा दी, वो व्यक्ति जिसने ज्वालपा धाम के नीचे जमीन बिल्कुल नीचे जड़ में ज्वालपा धाम के श्री राम एग्री वेंचर्स नाम भी देखिए शराब की फैक्ट्री का, श्री राम एग्री वेंचर्स। तो भैया खुद ही सोच लीजिए क्या स्थिति है। लास्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आप भी थोड़ा सा बिजी हैं। एक सवाल ये कि आपकी लोकसभा सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री के बेटे और एक आपकी लड़ाई बिल्कुल जुटती हुई नजर आ रही है। जनता का रुझान किस तरह पे, आप भली भांति जानते भी होंगे इस चीज को, क्या कहेंगे कि दोनों में क्या टक्कर है और आपका क्या वहाँ पे? क्योंकि मैंने जनता से बात करी जब हरिद्वार की, तो उनका रुझान कहीं और की तरफ जा रहा था। वो कह रहे थे कि हमने जब उमेश कुमार को हमने खानपुर में ज्यादा देखा है, हमने कभी कनखल की तरफ नहीं देखा, हमने कभी इस तरफ नहीं आते हुए देखा उन्हें, रायवाला की तरफ, और ऋषिकेश में भी नहीं आते हुए देखा। तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं जनता के लिए? मैं ऋषिकेश में सबसे बड़ी समस्या थी ट्रेंचिंग ग्राउंड। 565 दिन तक गुमानी वाला में माताओं बहनों ने धरना दिया। आप जरा पूछिए 565 दिन में क्या परिणाम निकला और उमेश कुमार ने 10 दिन में उसमें क्या परिणाम निकाला। आप रायवाला की बात करते हैं, रायवाला में आप जाइए, आप पता करिए लोगों से, देखिए क्या है।
मैं खानपुर का विधायक हूं, लेकिन जब मैं लोकसभा लड़ रहा हूं तभी तो आपके पास आऊंगा। जब आदमी बीमार होगा, उसको दवाई की जरूरत होगी, तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। चुनाव होगा तभी तो वोट मांग। खानपुर का विधायक हूं और ऋषिकेश और हरिद्वार में वोट मांगता फिरता, ये कौन सी बात है? जब चुनाव की घोषणा करी तभी तो आया। लेकिन आप ये तय करिए कि आपके सामने 3 प्रोडक्ट हैं, 2 एक्सपायर हो चुके, आपने चेक भी कर लिए, अब 1 बचा हुआ है। आपकी मर्जी है, एक्सपायरी खानी है, एक्सपायर्ड दवाई खानी है, या प्रोडक्ट खाना है, या नए प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, ये तो आपने तय करना है। और सुन लीजिए, त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट से सीबीआई कराई, वो हटाए गए। हरीश रावत जी की सरकार 26 मार्च 2016 को मैंने उनका स्टिंग ऑपरेशन चलाया, दिखाया कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। 24 घंटे में राष्ट्रपति शासन लग गया। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कौन पत्रकार है जिसने 2 मुख्यमंत्रियों को जमीन पर लगा दिया उनके भ्रष्टाचार के चलते? तो भाई ऐसा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारी ईडी हुई, सीबीआई हुई, इनकम टैक्स हुआ, राजद्रोह, देशद्रोह, 108 मुकदमे, बचा क्या हमारे ऊपर लगाने के लिए? तो भाई हम तो लड़के यहाँ पहुंचे हैं, घास छील के नहीं आए, इन लोगों की तरह संघर्ष करके आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, इससे पहले भी आपने एक साक्षात्कार हमारे इसी चैनल पर देखा होगा उमेश कुमार का, किस तरीके से उन्होंने तमाम चीजें बताया और किस तरीके से चीजें हुई थी, क्या कुछ हो रहा था। अब उमेश कुमार खानपुर से निकलकर हरिद्वार की गलियों को नापते हुए ऋषिकेश की तरफ आ चुके हैं। ऋषिकेश की जनता के साथ रुक कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा जनता से पूछते, क्या है आपका रुझान इस तरफ? उमेश कुमार, क्या लगता है, कितना? उमेश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, 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 जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। कल का भी सुबह आपको एपिसोड देखने को मिलेगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार उत्तराखंड में आते हैं और क्या कुछ लेके आते हैं, क्या कुछ उत्तराखंड की जनता के लिए करने वाले हैं इस बार, और क्या जनता उनसे सवाल करने वाली है। क्या सच में जनता को सवाल करने दिया जाएगा? चलिए, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।